यूं तो मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के बेमसाइल और बेइंतहा मसाइल हैं और कई मसाइल ऐसे हैं जो अगयार की जानिब से है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं जो हमने खुद पैदा कर लिए हैं। उनमें यूं तो बेशुमार मसाइल है, लेकिन जो एक अहम मसले पे मैं आज जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि हमने हमारे मसाजिद के आइम्मा व मौज़िनीन और खतीब हजरात जो हैं, जिनको एक जायज़ मकाम जो उनका हो सकता है, समाजी रुतबा होना चाहिए, उनको विखार मिलना चाहिए और समाज और मुआशरे में एक मुहज़्ज़िब नज़रिए से जिनको देखा जाना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी जानिब से या उन जाहिल मस्जिद कमेटियों के सुदूर और वो छोटे ज़हन रखने वाले अफराद इन तमाम हजरात की ज़िंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया है। इन पर जुल्म, ज्यादती, तंगदस्ती जैसे हालात पैदा कर देते हैं और ये लोग जो सबसे बड़ा काम मैं ये समझूं कि अगर रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो वो मौज़न है, इमाम है और खतीब है जो पूरी कौम के रहबर होते हैं। ये इमाम और मौज़िनीन की जो खिदमात है हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। पायलट जो प्लेन चलाने वाला है उससे भी ताखीर हो सकती है, प्लेन लेट चलता है, ट्रेन लेट चल सकती है, वक्त में तब्दीलियां लाई जा सकती है, लेकिन इमाम और मौज़िन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये जो कौम है, हम जो लोग हैं, हम 4 घंटे किसी नुमाइश और पार्क में या किसी फिल्म थिएटर में और कहीं पर 2 घंटे इंतजार करेंगे टिकट हासिल करने के लिए, लेकिन मस्जिद के इमाम से अगर किसी वजह से 2 मिनट की देर हो जाए पूरे मस्जिद वाले इमाम की तरफ देखने शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये एक ऐसी मुकर्ररा ड्यूटी है, मैं तो ये समझूंगा कि सबसे प्रॉम्प्ट और पंक्चुअल ड्यूटी करने वाले अगर कोई लोग हैं तो इमाम और मौज़िन है, क्योंकि ये लोग 1 मिनट भी इधर उधर नहीं कर सकते। वक्त मुकर्रर पर नमाज पढ़ाना होता है, वक्त मुकर्रर पर अज़ान देनी होती है। ये वो खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं। बड़ी सी बड़ी जो नौकरी होती है उसके अंदर भी टाइम आगे पीछे हो सकता है। ये जो इमामत और मौज़िनी की जिम्मेदारी होती है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी खिदमत को समझने की ज़रूरत है। एक और बात ये भी है, ये इमाम और मौज़िन होते हैं, अज़ान देते हैं, नमाज भी पढ़वाते हैं, अगर तुम मर जाएं तो डोला भी देते हैं और तुम्हारी नमाज जनाजा भी पढ़ाते हैं और तुम्हारे कब्रिस्तान आकर तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं, तो वो इमाम और मौज़िन ही होते हैं। तुम्हारे घर में कुरान ख़वानी के लिए वो आते हैं, आयत करीमा के लिए वो आते हैं, तुम्हारे बच्चे की बिस्मिल्लाह के लिए वो आते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी से लेकर मौत और कब्रिस्तान में तुमको दफनाने के बाद दुआ करने वाला भी इमाम और मौज़िन ही होता है। लेकिन समाज के अंदर उसको वो मुकाम क्यों नहीं दिया जाता जिसका वो मुस्तहिक है। अरे जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों वहीदें आई है, उनकी शान बयान की गई है इमाम और मौज़िनीन की, लेकिन हम क्यों उनके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। पूरे महल्ले और इलाके के लोग जिस इमाम की इख्तिदा में नमाज पढ़ते हैं और वो इमाम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता, एक शानदार गाड़ी भी नहीं खरीद सकता, ना एक जाती मकान में वो रह सकता है, और हमने ये नजरिया बना के रखा है कि हमारी मस्जिद का इमाम और हमारी मस्जिद का मौज़िन टूटी फूटी गाड़ी पर फिरे और एक कमरे की जिंदगी में गुजारे और वो पुरानी शेरवानी में जो है वो आए, लेकिन बिल्कुल उसी महल्ले का एक अय्याश शराबी सूदखोर अगर 1 करोड़ की गाड़ी में फिरता है तो उससे किसी को सरोकार नहीं। लेकिन मस्जिद का इमाम और मौज़िन अगर एक नई शेरवानी पहनता हुआ नजर आ जाए या एक आध बाइक अगर गाड़ी वो खरीद ले 2 पहियों वाली, तो पूरे महल्ले में चर्चा होगा कि चंदा गबन हो गया या फलां हो गया, इस तरह हो गया और फलां हो गया, क्या बात है इमाम साहब नई शेरवानियां पहन रहे। ये कौन सा समाज। अरे हमारा जहन तो ये होना चाहिए कि जो मस्जिद का जिम्मेदार है, मस्जिद में इमामत करता है और अल्लाह उसके रसूल की बात हमको पहुंचाता है, वो मौज़िन जिसकी अरे तुम रात भर हो रही मौसलाधार बारिश के बाद जब सुबह में तुम्हारे कानों में जो एक आवाज आती है अल्लाहु अकबर की, वो आज़ान मौज़िन देता है। जिस वक्त तुम अपने ऊपर से कंबल तक लिहाफ तक हटाना नहीं चाहते, उस वक्त भी एक मौज़िन की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती है। वो बारिश हो या सर्दी हो, वो मस्जिद पहुंचता है और पहुंचकर अज़ान देता है। और इमाम आखदा है, नमाज पढ़ाता है, और ये बेहिस कौम वो लोगों को समाज का एक अलग तबका बना कर रखा गया है। उनको तरक्की करने के कोई रास्ते नहीं, उनको जो है महदूद आमदनी के अंदर जो है हद लगा दी गई है कि बस तुम इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। एक इमाम और मौज़िन की तनख्वाह 6,000
8,000, 5,000, 10,000 سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ کسی کے اور زیادہ بھی ہوگی، لیکن عام طور پر مجھے یہ پتا ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ہمارے مسجد کے جو صدور ہے وہ محلے کے ریٹائرڈ پرسن زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ساری زندگی وہ کبھی مسجد کو نہیں آیا، وہ جو ہے سرکاری نوکریاں کیا، بزنس کرا، جب بوڑھا ہو گیا، ریٹائرمنٹ کے قریب آ گیا، محلے کا مال والا ہے، پیسے والا ہے، یا محلے میں بڑی بلڈنگ ہے تو اس کو مسجد کا صدر بنا دیں گے، اور وہ مسجد کا صدر ایک مفتی، عالم، ایک حافظ قرآن، ایک مؤذن، ان تمام کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلط کر کے جو ہے ان کی گردن کو ہمیشہ دبوچتا رہے گا کہ بس تم کو یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ ایک مفتی کے اوپر ایک جاہل کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ان تمام چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی جو معلومات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت تلنگانہ 5,000 ائمہ اور مؤذنین کو مشاہرہ دیا جا رہا ہے، وہ اعزازیہ کی طور پر دیا جا رہا ہے، لیکن اب مسجد کے کمیٹیوں کے تقریباً یہ شکایتیں آ رہی ہے، بلکہ لوگ وقف بورڈ کو آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 5,000 ملتے ہیں وہ جو ہے کمیٹی کے نام پر آنی چاہیے، ہم اس میں ملا کے امام اور مؤذن کو تنخواہ دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں حکومت سے 5,000 آئیں گے، 3,000 ہم دیں گے، اس طریقے سے 8,000 آپ کی تنخواہ، جبکہ وہ اعزازیہ کی طور پر اعزازیہ ہے کہ حکومت تلنگانہ ان کو جو ہے اعزازی طور پر دے رہی ہے وہ پیسے، لیکن اس پر بھی جو ہے ہمارے مسجدوں کے صدور بڑے بے چین ہیں، ان کو نہ ملے، ان کو 8,000 7,000 سے زیادہ وہ آگے کما ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ ایک بچھڑا ہوا طبقہ یعنی ایک کمزور طبقہ بنا دینا چاہتے ہیں ہمارے امام اور مؤذنوں کو، مفتیوں کو، خطیب اکرام کو۔ نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مسجد کے جو صدور ہوتے ہیں، اگر کہیں سے چندہ زیادہ آ گیا، بیلنس بڑھ گیا، تو اب وہ سوچیں گے مسجد کے جو ہے باتھ روم کو توڑ کے بنا دیں۔ اگر وہ سب ٹھیک ٹھاک بھی ہو تو اس کے اندر مزید اور کچھ کام کرتے رہیں گے، یعنی وہ پیسوں کو امت کے چندے کے لاکھوں کروڑوں روپے غیر ضروری کاموں پہ خرچ کریں گے، لیکن امام اور مؤذن کے ضروریات زندگی پر، ان کی زندگی اور ان کی کسمہ پرسی کو دور کرنے کے لیے وہ پیسے خرچ نہیں کیے جائیں گے۔ وہ پیسے خرچ کریں گے مسجدوں کے باتھ روموں کو بنانے، سیڑھیاں بنانے، فلاں کاموں کے لیے۔ تو لہذا بہرحال غور کرنے والی یہ بات ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہماری مسجد کا امام اور مؤذن، ہمارا خطیب، یہ سماج اور معاشرے کے مہذب اور معزز لوگ ہیں، ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ انوں اور ان کی جو فیملی ہے، ان کے لیے جو ہے ایک وہ خوشحال، خوشگوار زندگی گزار سکے، ایسے اسباب پیدا کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ ایک مڈل کلاس والا جس سے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، ایک امام اور مؤذن اور خطیب کی بھی ویسی زندگی ہونی چاہیے۔ اور حکومت تلنگانہ کی طرف سے جو اعزازیہ ان کو دیا جا رہا ہے، وہ اعزازیہ ان کو اعزازی طور پر تنخواہ کے علاوہ ملنا چاہیے۔ امام اور مؤذنوں کی عزت ہونی چاہیے۔ تو میں تمام افراد سے یہ اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہم ہمارے امام اور مؤذنوں کے رتبے کو سمجھے، ان کی عزت اور اکرام کرے، ان کا احترام کرے، ان کو خوشحال زندگی بنانے میں ہم تمام لوگوں کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔